दोस्तों, क्या एक शंकराचार्य सत्ता की कुर्सी के खेल में मोहरा बन गए? क्या डिप्टी सीएम का नाम वाकई कॉल डिटेल में आया है? और अगर आया है तो सवाल यह है कि कौन है वो डिप्टी सीएम? एक तरफ संत पर गंभीर आरोप, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में खलबली, और अब आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का सनसनीखेज दावा डिप्टी सीएम साजिश में शामिल है। ये सिर्फ आरोप नहीं, ये सीधा वार है सत्ता के दिल पर। तो क्या है पूरा मामला? क्या ये पूरा मामला आस्था का है या फिर 2027 की कुर्सी का प्रिल्यूड है? पूरा विवाद उस वक्त भड़का जब एक शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आरोप गंभीर थे, बटुकों के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित कृत्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। माघ मेले में धरना प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और देश भर में उठते सवाल। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, वहां शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? 18 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन, धरना शुरू, प्रशासन की सख्ती हुई, बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार की तस्वीरें वायरल हुई और फिर 24 जनवरी को एंट्री होती है आशुतोष ब्रह्मचारी की। आशुतोष ब्रह्मचारी सामने आते हैं और सीधा आरोप लगा देते हैं कि शंकराचार्य ने बटुकों के साथ गलत व्यवहार किया है। एफआईआर दर्ज होती है, मामला कानूनी दायरे में जाता है। लेकिन असली बम तब फूटता है जब आशुतोष कहते हैं कि कॉल डिटेल में एक डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आया है। उनका दावा है कि धरने के लिए उकसाया गया, कहा गया कि जब मैं आऊंगा पानी पिलाऊंगा और फिर धरना खत्म कर देना। यानी क्या पूरा धरना स्क्रिप्टेड था? अब क्या ये सब कुर्सी हथियाने की रणनीति थी? लेकिन सवाल ये कि ये डिप्टी सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आशुतोष ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। 2017 में केशव मौर्य सीएम बनते बनते रह गए। कहा जाता है कि वे केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। कई मौकों पर उनके बयान योगी लाइन से अलग भी दिखाई दिए। शंकराचार्य विवाद में भी कुछ ऐसा ही दिखा। एक तरफ प्रशासन की तरफ से नोटिस और आप शंकराचार्य है साबित कीजिए, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का बयान कि शंकराचार्य भगवान समान है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ बयानबाजी थी या फिर अंदर ही अंदर चल रही कोई पावर पॉलिटिक्स थी? दोस्तों, 5 बड़े सवाल हैं। पहला, जांच की जानकारी आशुतोष को कैसे? अगर कॉल डिटेल की जांच पुलिस कर रही है तो आशुतोष ब्रह्मचारी को ये अंदर की जानकारी कैसे मिल रही है? क्या जांच लीक हो रही है या फिर कोई और कहानी है? दूसरा, अचानक एंट्री क्यों हुई? 18 जनवरी से धरना चल रहा था, लेकिन आरोप 24 जनवरी को क्यों लगाए गए? क्या ये टाइमिंग महज संयोग है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है? तीसरा सवाल, तस्वीर वाला ट्विस्ट। शंकराचार्य एक फोटो सामने लाते हैं जिसमें केस में जांच कर रहे आईपीएस अधिकारी और आशुतोष साथ में दिखते हैं, केक काटते हुए, मुस्कुराते हुए, और सवाल उठता है क्या जांच निष्पक्ष है या पहले से कोई समन्वय था? दोस्तों, चौथा सवाल, पीड़ित की पहचान मीडिया तक कैसे पहुंची? पॉक्सो कानून के तहत पीड़ित की पहचान गोपनीय होती है, लेकिन एक कथित पीड़ित मीडिया के सामने आ जाता है, इंटरव्यू भी देता है, अपनी कहानी भी सुनाता है। अगर जांच चल रही है तो मीडिया तक एक्सेस किसने दिया? और पांचवा, असली साजिश किसकी है? क्या वाकई कोई डिप्टी सीएम कुर्सी की राजनीति खेल रहे हैं या फिर डिप्टी सीएम का नाम लेकर जनता को मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या शंकराचार्य और उनका समर्थन करने वालों की छवि खराब करने का प्रयास है? ब्रजेश पाठक ने 1 महीने बाद 100 से ज्यादा बटुकों का सम्मान किया, कहा कि मैं आहत था, लेकिन शंकराचार्य ने सवाल उठा दिया। 1 महीने बाद याद क्यों आई? तो क्या ये डैमेज कंट्रोल था या राजनीतिक संतुलन था? राजनीतिक वार या धार्मिक विवाद था? अब पूरा मामला सिर्फ एक एफआईआर या धरने तक सीमित नहीं रहा, यह सीधा सियासी जंग की शक्ल ले चुका है। एक तरफ शंकराचार्य, दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी, तीसरी तरफ सत्ता के 2 ध्रुव, और बीच में खड़ी है जनता जो जानना चाहती है कि सच आखिर है क्या। आशुतोष का बयान है कि कुर्सी हथियाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये लाइन साधारण नहीं है, ये सीधे सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करती है। क्या 2027 की तैयारी अभी से हो रही है? क्या संतों के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज दिया जा रहा है या फिर ये पूरा का पूरा खेल किसी तीसरे खिलाड़ी का है? इस पूरे विवाद ने 3 बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। पहला, कॉल डिटेल में वाकई किसका नाम है? दूसरा, जांच निष्पक्ष है या नहीं? और तीसरा, क्या ये धार्मिक विवाद है या पॉलिटिकल चेस गेम है? सच जो भी हो, अब गेंद जांच एजेंसियों के पाले में है। लेकिन एक बात तय है, ये मामला सिर्फ एक आरोप का नहीं है, ये सत्ता, संत और सियासत के टकराव का प्रतीक बन गया है। और जब संत और सत्ता आमने सामने हो जाएं, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रहता, सिस्टम की नीयत का भी हो जाता है। अब देखना यह है कि जांच की रिपोर्ट क्या कहती है और जिस डिप्टी सीएम की तरफ इशारा है वो सामने आकर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है अनाम आरोप। और फिलहाल पूरा प्रदेश उसी
नाम का इंतजार कर रहा है जो कि अनाम है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।